हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गौरव सक्सेना सर और मैं आज आपको रेस्पिरेशन इन एनिमल्स यानी जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया को समझा रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं रेस्पिरेशन को बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा। ये जो टॉपिक है क्लास 9th, क्लास 10th और डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सो प्लीज स्टे फोकस्ड एंड वॉच द वीडियो। तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जैसा कि आप जानते हैं रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है सेल्स के अंदर और एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ये वो प्रोसेस है जिससे जानवर को या एनिमल्स को एनर्जी मिलती है, जिससे वो अपने सारे वाइटल प्रोसेसेस जो भी जीवन के लिए जरूरी प्रोसेस हैं उनको वो कर पाता है। सो वी डिफाइन इट एज इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स, and because the oxidation of food takes place energy is released in the form of ATP। तो इस प्रोसेस में एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होती है। So the main product of respiration is ATP। its full form is adenosine triphosphate। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कहां होती है सेल के अंदर? एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। So the site of respiration is mitochondria। ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। एटीपी, तो रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है दैट इज एटीपी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में हो रही है। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर होती है, एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम के ऑर्गेनेल के अंदर होता है। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ना अब हम बात करें एनिमल्स, तो एनिमल्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक जो पानी में पाए जाते हैं, दूसरा जो जमीन पे पाए जाते हैं यानी स्थल पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं जलीय जीव, एक होते हैं स्थलीय जीव। तो जो एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, और जो जीव धरती पर स्थल पर पाए जाते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। तो एनिमल्स बेसिकली दो प्रकार के हैं, एक्वेटिक एनिमल्स एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट है वाटर, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट है लैंड। हैबिटेट क्या होता है? इट इज द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो जीव जिस जगह पर रहता है, जहां पर वो निवास करता है, जहां पर उसका पूरा जीवन अपना व्यतीत करता है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है, निवास स्थान कहलाता है। नाउ जैसा कि हम जानते हैं एनिमल्स बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। तो इसीलिए एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो एक एडवांस रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है, यानी एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत एडवांस होता है। अब ये जो एडवांस रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में मदद करते हैं। तो इन एनिमल्स स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट फॉर डूइंग रेस्पिरेशन, और ये जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। दीज स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। So what are respiratory organs? The organs which are involved in the process of respiration in animals, they are called the respiratory organs। अब ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इनका मेन काम क्या है, ये करते क्या है? ये बेसिकली गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी ये जो ऑर्गन्स हैं ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। आप जानते हैं दो गैसेस इन्वॉल्व होती हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल या बॉडी से बाहर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं, एंड दिस गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन्स कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हम एनिमल्स में बात करें तो रेस्पिरेटरी
ऑर्गन्स मेनली तीन हैं, स्किन, गिल्स और लंग्स। अब ये जो एनिमल्स हैं ये भी अलग अलग स्पीशीज के हैं और अलग अलग तरह के होते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एक ही तरह के ऑर्गन सभी एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स स्किन से रेस्पायर करते हैं, कुछ एनिमल्स गिल से करते हैं और कुछ एनिमल्स लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, यानी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो जब स्किन इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन में तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं कुटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? कुटेनियस रेस्पिरेशन। व्हेन गिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इट इज कॉल्ड एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो जब गिल्स इन्वॉल्व होते हैं उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एंड व्हेन लंग्स को हिंदी में हम बोलते हैं फेफड़े। व्हेन लंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन बाय द एनिमल्स इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन प्रकार का रेस्पिरेशन मुख्य तौर पे एनिमल्स में देखने को मिलता है। When respiration takes place with skin, it is called cutaneous. When it takes place with the help of gills, it is called branchial respiration. When it takes place with the help of lungs, it is called as pulmonary respiration. अब मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपके सारे तीनों रेस्पिरेशन अच्छे से क्लियर होंगे। तो कुछ एनिमल्स हैं जैसे अर्थवॉर्म है और एम्फीबियंस। अर्थवॉर्म में भी स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। और एम्फीबियंस, आप जानते हैं एम्फीबियंस क्या है? ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी पाए जाते हैं और वो लैंड जमीन पर भी, कुछ समय पानी में रहते हैं, कुछ समय वो जमीन पर रहते हैं, तो उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। इनका दो मोड होता है, दे आर फाउंड बोथ इन लैंड एज वेल एज इन वाटर। एम्फीबियंस में आपके फ्रॉग आ जाता है, ठीक है। तो जो फ्रॉग है उसमें रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है। नाउ वी टेक ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो गिल्स के द्वारा, गिल्स को हिंदी में गलफड़े बोलते हैं, गिल्स के द्वारा फिश में, प्रॉन में और टैडपोल में ये गिल्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। सो इन तीनों में रेस्पिरेशन इज ऑफ ब्रैंकियल टाइप एंड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ गिल्स। नाउ पल्मोनरी, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में, मैन में, मैमल्स, जितने ही मैमल्स हैं, डॉग, कैट, मंकी, इन सभी में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा बर्ड्स हैं, जितनी भी चिड़िया हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्नेक वगैरह, इन सभी में रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात बहुत अच्छे से समझिए, जो फ्रॉग है, फ्रॉग में बेसिकली हमको तीनों तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। फ्रॉग जब इसकी लार्वा स्टेज होती है, टैडपोल, फ्रॉग की जो लार्वा स्टेज है जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, तो टैडपोल में जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। टैडपोल में किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है। तो टैडपोल का टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होगा ब्रैंकियल। और फ्रॉग जब पानी के अंदर होता है, यानी इसका हैबिटेट एक्वेटिक है, तब वो स्किन से, मॉइस्ट स्किन, स्किन हम बोले या मॉइस्ट स्किन, ऐसी स्किन जो कि नम है, नम त्वचा, मॉइस्ट स्किन। तो फ्रॉग में स्किन से भी होता है। स्किन से कब होता है? जब वो पानी में होता है, H2O पानी के अंदर होता है, तो वो मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करता है। और जब वो धरती पे आ जाता है, लैंड पे, तो उसमें लंग्स से भी रेस्पिरेशन होता है। तो फ्रॉग एक ऐसा जानवर है, एनिमल है, जिसमें हमको तीनों प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज आपको ये रेस्पिरेशन इन एनिमल्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। दो प्रकार के एनिमल्स हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। इनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम एडवांस्ड है। उन ऑर्गन्स को बोलते हैं लंग्स, गिल्स एंड स्किन। और ये जो ऑर्गन्स हैं ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। इन ऑर्गन्स के द्वारा ऑक्सीजन गैस बॉडी के अंदर जाती है, इनहेल करते हैं, और CO2 गैस को हम एक्सहेल आउट करते हैं। एंड द डिफरेंट एग्जांपल्स आर अर्थवॉर्म एंड एम्फीबियंस, दे शो cutaneous respiration. Fish, prawn, tadpole shows branchial type of respiration, and birds, reptiles, mammals show pulmonary type of respiration. So dear students, अगर आपको ये आज का मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक यू।